अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपका आज एग्ज़ाम हुआ था पेपर 8 का, ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं उनके लिए वीडियो बेहद ही ख़ास है, क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सिटिंग में और पेपर 8 का एग्ज़ाम हुआ था उर्दू ऑनर्स वालों का। ये पार्ट 3 का है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, यानी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। आपका जो सवाल पूछा गया है वो आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस तरह का आपने जवाब दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो पहले मिला लीजिए आप। देखिए, पहला जो ग्रुप ए है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा था यानी मारूदी सवाल, तो देखिए किस तरह का सवाल पूछा है कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर का नाम। साहब दीवान शायर जो है कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, तो जीम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीम जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, याद से जीम इसका आंसर होगा, ठीक है, कुली कुतुब शाह। दूसरा है मंदर झेल में से सूफ़ी शायर कौन है, तो सूफ़ी शायर जो है आपको कौन हो जाएंगे, सूफ़ी जो है दर्द है, ठीक है, दर्द इसका करेक्ट हो जाएगा, जीम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गुलजार नसीम, ठीक है, गुलजार नसीम किसकी मसनवी है। तीसरा का जो आंसर हो जाएगा शंकर नसीम, ठीक है, शंकर नसीम का हो जाएगा, बे इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चौथा में दबिस्तान दहली से किस शायर का ताल्लुक़ है, तो दबिस्तान दहली से किस शायर का ताल्लुक़ है, तो दबिस्तान दहली में आपको आतिश आ जाते हैं, ठीक है, तो आतिश का करेक्ट हो जाएगा, जीम इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ख्वाजा मिर्दद शाद, ठीक है, और कलीम अजीज़ ये सब दबिस्तान दहली में नहीं आते हैं, ठीक है। आतिश जो है आपको दबिस्तान दहली में आते हैं, ठीक है, ये दबिस्तान दहली के शायर हैं, ठीक है। आगे देखिए पाँचवा में है दर्जा झेल में से फ़िक्शन निगार कौन है, तो फ़िक्शन निगार जो है इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए छठा नंबर पे है सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू किस सिन्फ में शोहरत मिली, यानी कि सादत हसन मंटू को किस सिन्फ में शोहरत मिली, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको अफसाना, ठीक है, अफसाना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दबिस्तान अजीमाबाद, अजीमाबाद का नुमाइंदा शायर कौन है, तो अजीमाबाद जो है तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको शाद अजीमाबादी, ठीक है, शाद अजीमाबादी सातवां का आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाद अजीमाबादी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, आपको शाद अजीमाबादी आपको सातवां का आंसर हो जाएगा अलीफ, ठीक है। आठवां में मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ मौलाना हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए है आज का उर्दू अदब किसकी किताब है, तो आज का उर्दू अदब आपको अबुल सिद्दीकी का है, बे जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिलें किसकी किताब है, तो ये जो जवाब हो जाएगा इसका आपको आठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ वक़ार अज़ीम, ठीक है, वक़ार अज़ीम जो है इस किताब के मुसन्निफ़ हैं, उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिलें। चलें अब देखिए ग्रुप बी में किस तरह का सवाल पूछा है। ग्रुप बी में आप जानते ही हैं 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। देख पा रहे होंगे, पहला सवाल पूछा है उर्दू कसीदा का फ़न और उसके अज्ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। फिर है उर्दू मरसिया के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। फिर है आपको उर्दू ड्रामा फ़न और रिवायत के हवाले से एक नोट कलम बंद कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली की अदबी खिदमात का जायज़ा लीजिए। फिर है कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। उसके बाद है शाद अज़ीमाबादी के शायरी के अनफरादियत इख्तिसास बयान कीजिए, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे होंगे ग्रुप सी में बहुत ही आसान पूछा था कि इक़्तिबास का हिंदी में तर्जुमा कीजिए, तो ये उर्दू में है तो इसे हिंदी में लिख लेना था। उसके बाद फोर्थ में है आपको अंग्रेज़ी में लिखा था। देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान पूछा है, 15 अगस्त के बारे में लिखा हुआ है और इसे उर्दू में लिख देना था, बस यही सवाल था आपका। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जो 20 नंबर के सवालात जो होते हैं उसको कितने लफ्ज़ों में लिखा जाए, तो मैं बता देता हूँ आपको कितने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। 20 नंबर के जो भी सवालात होते हैं उसे आप 500 से 700 लफ्ज़ों में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। आपको पूरे पेज भरने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। इसमें होता है क्या कि आपका वक्त निकल जाता है, आप पूरा आंसर नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो कोशिश क्या कीजिए कि 500 या 700 लफ्ज़ों में आप आराम से 500-700 लफ्ज़ों के अंदर आप एक सवाल के जवाब दे दीजिए, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे 20 नंबर, ठीक है। और बस आपका शर्त ये है कि जो भी आप लिखें उससे ही रिलेटेड लिखें जो सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।